बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज बिलाखिर मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान के किसी भी सूबे की पहली सीएम बनने में कामयाब हो गई हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है और नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए। PMLN में उनके लिए मुबारकबाद। कतई नज़र इसके कि वो कैसे सीएम बनी, कैसे वो इलेक्शन जीती, क्या हुआ, इलेक्शन कैसा हुआ, इसके अंदर धांधली के रिकॉर्ड कैसे टूटे, क्या कुछ हुआ, 47 45, ये सारी चीज़ें इन सब से कतई नज़र। लेकिन मुबारकबाद देते हैं कि एक पहली दफ़ा कोई लेडी जो है सीएम बनी है और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वो सीएम बनी है, तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के और ख़ासकर पंजाब के अवाम के लिए आने वाले दिन जो है बेहतरी लाएँ, इस उम्मीद के साथ कि चूँकि उनका पहला टेन्योर है, पहली दफ़ा वो किसी बड़े ओहदे के लिए नामज़द हुई हैं और इलेक्ट भी हो गई हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो शायद कुछ इनकलाबी इक़दाम कर जाएँ। आज अल्लाह ना तो बड़े बड़े किए, वाईफाई भी वो फ्री देंगी, हालांकि रोटी लोगों को नहीं मिलती। वाईफाई बहरहाल आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद आप और बस आपको लैपटॉप भी मिलेगा। लैपटॉप भी चूँकि लोग खा लेते हैं, काफ़ी सारे लोग लैपटॉप भी खा के गुजारा कर सकते हैं, लैपटॉप आपको फ्री मिल जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें, बड़े इनकलाबी इक़दाम उन्होंने किए। उन्होंने कहा जी कि 2015 में जो मेडिकल कार्ड बनाया था मियाँ साहब ने, तो उसको भी वो बहाल करेंगी। पता नहीं किधर बनाया था, आई डोंट नो किन लोगों ने, कितने लोगों ने यूज़ किया और कितने लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए। बहरहाल उसको भी वो बहाल करेंगी। और फिर पंजाब के लिए उन्होंने बहुत सारी और सहूलियात का भी उन्होंने ऐलानात किए। और अलबत्ता उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उससे फ़िलहाल वो पीछे हट गई हैं। उन्होंने कहा जी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और पॉसिबल अभी बहुत सारी चीज़ें और भी नहीं हैं जो ऐलानात की हैं, चूँकि उनको शायद इतना अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के ख़जाने के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। सो बहुत सारी चीज़ें गोली साबित होंगी, जस्ट एक आप ये कह लेंगे कि एक स्टंट साबित होंगी और बहुत सारी चीज़ें शायद वो करने में भी कामयाब हो जाएँ। क्योंकि जब कोई इंसान पहली दफ़ा किसी बड़े ओहदे के लिए नामज़द होता है, ये इलेक्ट होता है, तो फिर उसकी कोशिश होती है कि दूसरों से कुछ बढ़कर करने की कोशिश करे। सो भाई होप कि शायद वो दूसरी उस्मान बुज़दार साबित ना हो, पंजाबियों के लिए कुछ कर जाएँ। पंजाब हमारा एक बड़ा सूबा है, एक बड़ा ज़री सूबा है और पाकिस्तान की जो खुराक की कमी का जो जिसका सामना है, उसका बड़ी तादाद में और बड़ी मिकदार, बड़ा उसका जो ज़रिया है वो पंजाब है। पंजाब से वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं। तो आई होप कि मरीम नवाज़ साहिबा कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगी। दूसरी जानब जनाब, सदर पाकिस्तान को 2 दिन से बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा को तीर मार लिया है। और उन्होंने तीर कैसे मार लिया जनाब, उन्होंने असम्बली जो है रोके रखी, जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से असम्बली निगरान हुकूमत की जानिब से उन्हें पेश की भेजी गई थी, वो असम्बली उन्होंने रोके रखी है। तो अब अगर मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं, तो फिर ये सदर साहब ने कोई बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मारा या बहुत बड़ा कोई छक्का नहीं मारा। उसकी वजह ये है कि सदर साहब के पास इससे पहले बहुत सारे मौके ऐसे हैं, और ख़ासकर जब इलेक्शन का ऐलान की बारी थी और अगर वो तारीख खुद से दे देते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी कोई ऐसी कोई उस चीज़ को डिनाई करते, या और करते तो एटलीस्ट वो आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए था। लेकिन सदर साहब ने उस टाइम पे कहा, तजवीज़ की कि ये तारीख दी जा सकती है। अब हालांकि देनी उन्होंने थी, वो दे देते तो इलेक्शन कमीशन उसको डिनाई नहीं कर सकता था, वो तीर मारने का मौका था। उसके अलावा बहुत सारे मौके सदर साहब के पास आए, लेकिन सदर साहब सारे मामले में नहीं हो सके, खड़े नहीं हो सके और अपना जो एक उनका एक ओहदा है उसकी सही जिम्मेदारियाँ सही तरीके से अदा नहीं कर सके। हाल दो सदर साहब के साथ बहुत बड़ी तोप किस्म की ना जिम्मेदारियाँ हैं और ना फिर उनके पास इतने कोई इख्तियारात हैं, लेकिन एटलीस्ट जो हैं उनको अगर इस्तेमाल किया जाए। अब बस सूबों के अंदर देख लें जो गवर्नर्स हैं उन्होंने किस तरह अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया, बहुत सारे मौक़ों पे किया और कैसे कैसे टफ टाइम दिया PTI को, लेकिन सदर साहब ऐसा नहीं कर सके। सो सदर साहब ने ये जो असम्बली रोकी भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून टोटली सब मुअत्तल है और आइन और कानून को किसी तौर पे भी कोई मानने को तैयार नहीं है। सो ऐसे में सदर साहब का असम्बली रोक लेना आई थिंक ये कोई मानी नहीं रखता। और सदर साहब अगर इजलास नहीं भी बुलाएंगे तो अगले बुला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आइन और कानून से बढ़कर इस बात की कदर है कि आप ताकत किसके पास है, और वी आल नो उसके ताकत किसके पास है। और जब वो चाहेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मेरे ख्याल में जो असम्बली का इजलास है 29 को रिकॉल कर दिया गया और सदर साहब उसकी मुशावरत उसमें शामिल नहीं है और ना ही उनको किसी ने पूछा है। उनकी असम्बली जब उन्होंने मुस्तरद की है तो उसके बाद असम्बली का इजलास जो है बुला लिया गया और 29 को इजलास हो जाएगा। ये और बात है कि जावेद लतीफ़ साहब कल कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब के सर में हुकूमत थोपी गई है और हम ये हुकूमत लेने में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत दी गई है। और फिर जावेद लतीफ़ साहब ये भी बता रहे थे कि बहुत सारे MPs MNA जो कह रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आप 8 फरवरी वाले हैं या 9 फरवरी वाले हैं। कतई नज़र इसके कि ये सारी चीज़ें हुई हैं
उसके बावजूद PMLN हुकूमत बनाने जा रही है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और सदर साहब की समरी रिजेक्ट करना ही उसको वापस भेजना कोई माने नहीं रखता। दूसरी जानिब जनाब 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इमरान खान के साथ भी अब नरमी कुछ हद तक आपको फील होगी। आज अदालत के अंदर दो जो उनके केसेस थे, दो पिटिशंस थी और बेंच थे जनाब जो आमिर फारूक साहब है उनका एक बेंच था और साथ उनके थे मियाँ गुल हसन औरंगजेब और दूसरे बेंच में जस्टिस जहांगीरी उनके साथ थे। तो दोनों केसेस में बड़ी करीब उन्होंने टाइम दिया। एक केस के अंदर उन्होंने इसी जुमेरात का कहा कि आप पेश हों जी, अब जो मुतलका नैब है और FIA को उन्होंने नोटिस कर दिया और नेक्स्ट जो दूसरा केस था उसमें नेक्स्ट वीक की उन्होंने तारीख डाली और जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से इस तरह का रवैया रखना थोड़ा सा स्ट्रेंज है, क्योंकि जब भी खान साहब की जो है वो कोई उनके सामने कोई दरख्वास्त लगती थी उसके ऊपर लंबी लंबी तारीखें देते थे और फिर अक्सर उस पर एतराज़ात भी लगा देते थे। लेकिन तमाम पाकिस्तान की अवाम की ने जो एक फ़ैसला दिया, जो मैंडेट दिया इमरान खान के हक़ में जो फ़ैसला दिया, उस फैसले के बाद आई होप कि इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें खान साहब के लिए बेहतरी होगी। दूसरा जो इद्दत वाला केस था उसमें भी सेशन कोर्ट के पास अभी मामलात गए और इद्दत वाला जो केस था उस केस के फ़ैसले के बाद जिस तरह का प्रेशर आया, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, उसके बाद ये भी उम्मीद की जा सकती है जो सेशन कोर्ट से ही उस केस को उड़ा दिया जाएगा। फिर साथ ही साथ जो 12 मई वाले केसेस थे उसमें भी खान साहब की ज़मानतें जो है एक्सटेंड कर दी गई थी। तो वी कैन एक्सपेक्ट के आने वाले दिन खान साहब के लिए काफ़ी जो है वो रिलैक्स्ड हो सकते हैं और ये सारे का सारा क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान की कौम को, जिन्होंने बड़ी तादाद में निकल कर सारी उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया जिनके मुताबिक पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो नाकाबिल शिकस्त लीडर थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब अगले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको रिकॉर्ड वोट पढ़ना था, 2/3 मेजॉरिटी लेकर उन्होंने आना था, लेकिन सारे का सारा जो प्लान था वो बकौल शेर अफजल मरवत साहब के वो बढ़ गया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाज़ा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।